तो भाई BTTH की स्टोरी काफ़ी कुछ टाइम से मिस्टी क्लाउड सेक्ट के अराउंड घूम रही थी। हमने एपिसोड 59 में देखा कि किस तरीके से जियान ने मिस्टी क्लाउड सेक्ट को तबाह कर दिया था। तो बैटल थ्रू दी हेवन से इतना ज़्यादा लगाव होने का कारण एक स्ट्रॉन्ग एनिमी का होना था, जो कि था यूनशेन और मिस्टी क्लाउड सेक्ट। अब क्योंकि जियान ने मिस्टी क्लाउड सेक्ट को तबाह करके अपना ये गोल अचीव कर लिया है, तो अब इस स्टोरी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसे हैं और कैसे ये स्टोरी आगे इंटरेस्टिंग बनेगी, आज इसे एक ब्रॉड तरीके से डिस्कस करते हैं। तो एपिसोड 59 के एंड में यूनियन के काफ़ी समझाने के बाद जियान मान जाता है और मिस्टी क्लाउड सेक्ट को डिसबैंड करने का ऑर्डर देता है। इसके बाद नालन यानरान यूनियन से कहती है, मास्टर अब क्या किया जाए, जिस पर यूनियन बोलती है कि सारे के सारे एल्डर्स और रिमेनिंग डिसाइपल्स को अच्छे से कंपनसेट करके उन्हें जामा एम्पायर छोड़ने का ऑर्डर दे दो, जिसे नालन यानरान फॉलो करती है। फिर अगले कुछ ही दिनों में मिस्टी क्लाउड सेक्ट के सारे मेंबर्स अपनी आइडेंटिटी छुपाते हुए चारों तरफ फैल जाते हैं और ये बात आग की तरह पूरे जामा एम्पायर में फैल जाती है। लोग इस बात पे बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि एक 20 साल का लड़का ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, जैसा कि किसी ने तो कहा था। तो मिस्टी क्लाउड सेक्ट की तबाही और यूनशन के मरने की खबर पूरे जामा एम्पायर में फैल जाती है और पूरे जामा एम्पायर में जियान और शाओ फैमिली के चर्चे होने लगते हैं। अब जैसा कि हम सबको पता है कि एक उगते हुए सूरज को सब सलामी करते हैं, तो आसपास के जितने भी प्रोमिनेंट सेक्ट और मेजर फैमिलीज थी वो सब शाओ फैमिली को कॉन्ग्रेचुलेशन गिफ्ट्स लेके मिलने को आते हैं। अब शाओ फैमिली का एक पावरफुल फुटहोल्ड तो बन चुका था जामा एम्पायर में, लेकिन अभी भी जियान एक प्रॉब्लम को फेस कर रहा था कि शाओ फैमिली में कोई भी हाई कल्टिवेशन प्रैक्टिशनर्स नहीं थे। अब कैसे जामा एम्पायर को प्रोटेक्ट किया जाए, तो जियान एक असेंबली लगाता है जिसमें सारे के सारे इन्फ्लुएंशियल फिगर्स इकट्ठे हुए थे और काफ़ी देर डिस्कशन होने के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि शाओ फैमिली को एक अलायंस का हेड बनाया जाएगा और उस अलायंस का नाम होगा यान अलायंस। अब मिस्टी क्लाउड सेक्ट से बदला लेने के चक्कर में जियान ने अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए अपनी पिल रिफाइनिंग को काफ़ी पीछे छोड़ दिया था। तो यूनशन और जियान की फाइट के बाद जियान को कुछ इंजरीज को फेस करना पड़ा, जिसे हील होने में 15 दिन लगे। अब वो जब हील हो जाता है तो बैठ के अपने मास्टर के बारे में सोचता है। तभी उसे याद आता है कि मास्टर ने जाते टाइम एक रिंग उसे दी थी। जब वो इस रिंग को चेक करता है तो पाता है कि उसमें एक रेमिनेंट सोल है, जो कि हमारे मास्टर याओलाओ की है। तो मास्टर याओलाओ की ये रेमिनेंट सोल जियान को एल्केमी पाथ पे आगे बढ़ने के लिए गाइड करती है, जिसके बाद जियान अपनी पिल रिफाइनिंग शुरू कर देता है और कुछ ही टाइम में जियान अपनी पिल रिफाइनिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर लेता है। अब हमें पता है कि BTTH में एल्केमिस्ट को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और जियान तो एक तगड़ा फाइटर और हायर लेवल का एल्केमिस्ट दोनों था, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पीपल उसकी अलायंस को ज्वाइन कर लेते हैं। और जैसे जैसे यान अलायंस पावरफुल होता गया, वैसे ही शाओ फैमिली का जामा एम्पायर में डोमिनेंस और ज़्यादा बढ़ता गया। लेकिन एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, जहाँ पे यान अलायंस और शाओ फैमिली फेमस तो हो गए थे और हमें पता है कि एक गली के गुंडों की फ़ाइट होती है, स्टेट लेवल की फ़ाइट होती है, इंटरनेशनल लेवल की फ़ाइट होती है। तो अभी तक इंटरनल जामा एम्पायर में फ़ाइट्स चल रही थी। अब जैसे कि यान अलायंस का इन्फ्लुएंस बढ़ता गया तो और भी नए नए एनिमीज शो होने लगे, जिसमें से एक बड़ा एनिमी था पॉइजन सेक्ट। पॉइजन सेक्ट की पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ रही थी और वो सब पॉसिबल हो पाया था पॉइजन वुमेन की वजह से। अब पॉइजन वुमेन कौन थी ये तो सबको ही पता होगा, जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ। पॉइजन वुमेन थी हमारी लिटिल फेरी डॉक्टर। तो जब पॉइजन सेक्ट अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करता है और जामा एम्पायर को भी कैप्चर करने की कोशिश करता है, तो फिर यान अलायंस और पॉइजन सेक्ट के बीच में फाइट होनी तो बनती थी। अब हमें पता है कि क्वीन मेडुसा और लिटिल फेरी डॉक्टर एक दूसरे को नहीं जानते थे। जब पॉइजन सेक्ट ने हमला किया तो जियान से पहले क्वीन मेडुसा फाइट करने के लिए गई, जहाँ पे क्वीन मेडुसा और लिटिल फेरी डॉक्टर के बीच में फाइट होती है। इस फाइट में क्वीन मेडुसा डाओजोंग लेवल पे थी और लिटिल फेरी डॉक्टर दो हुआंग के हायर लेवल्स पे थी, लेकिन कल्टीवेशन बेस में इतना बड़ा डिफरेंस होने के बाद भी लिटिल फेरी डॉक्टर क्वीन मेडुसा से कम नहीं पड़ती है। कई बार तो हम क्वीन मेडुसा को सप्रेस होते हुए देखते हैं। अब इस फाइट से हमें लिटिल फेरी डॉक्टर के पोटेंशियल के बारे में पता चलता है और हमें पता चलता है कि पॉइजन की लिथैलिटी कितनी ज्यादा डेंजरस है। हालांकि हमारी क्वीन मेडुसा अभी स्नेक ट्राइब से बिलोंग करती थी, तो उसके ऊपर पॉइजन का ज्यादा इफेक्ट नहीं था, लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर ने पिछले कुछ ईयर्स में इतनी ग्रोथ करी थी कि उसका पॉइजन पे बहुत ही खतरनाक कंट्रोल था। जब ये फाइट अपने क्रिटिकल मोमेंट पे पहुंचती है तो तभी वहां पे जियान अपीयर होता है और इस कंफ्यूजन को दूर करता है। लेकिन पॉइजन सेक्ट के कुछ बहुत ही पावरफुल एल्डर्स अभी भी नहीं मानते हैं और जामा एम्पायर को कैप्चर करने की कोशिश में लगे रहते हैं। उन्हें रोकने के लिए क्वीन मेडुसा, जियान और लिटिल फेरी डॉक्टर साथ में काम करते हैं। अब इस फाइट को पूरी तरीके से स्पॉइल नहीं करूंगा क्योंकि ये बस एक ओवरव्यू है।
अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस सीजन BTTH वाले ये फाइटिंग सीन्स को कवर करते हैं या नहीं। अगर नहीं करते हैं तो मैं इसे डिटेल में डिस्कस करूंगा। लेकिन यहाँ पे हम एक इम्पोर्टेंट स्टोरी प्लॉट को तो भूल ही गए। हमें पता है क्वीन मेडुसा और जियान के बीच में कुछ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है। जब जियान ग्लेज्ड फ्लेम को अक्वायर करने जाता है तो कुछ कांड होने की वजह से क्वीन मेडुसा प्रेग्नेंट हो जाती है। अब इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए जियान स्नेक ट्राइब में जाता है, जहाँ पे स्नेक एल्डर्स उसे बताते हैं कि जब भी क्वीन की कोई संतान होती है तो उसके लिए हमें एक पिल रिफाइनमेंट करनी पड़ती है। ये पिल 3 तरीके की होती हैं और जितनी अच्छी पिल की क्वालिटी होगी उतना ही न्यूबॉर्न की पावर ज़्यादा होगी। तो जियान भी छाती ठोक के कहता है कि अपन फादर बनने जा रहा है, सबसे बेस्ट क्वालिटी की पिल ही देगा। अब जियान को इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हुए देख क्वीन मेडुसा के दिल में जियान के लिए सॉफ्ट फीलिंग्स बढ़ने लगती हैं। लेकिन चाइल्ड बर्थ की वजह से क्वीन मेडुसा को स्नेक ट्राइब में रहना पड़ता है। फिर अगला इवेंट ये होगा कि लिटिल फेरी डॉक्टर का पॉइजन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिसका क्योर ढूंढने के लिए जियान और लिटिल फेरी डॉक्टर काफ़ी टाइम तक साथ में ट्रेवलिंग करते हुए दिखेंगे। अब क्योंकि लिटिल फेरी डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी तो आगे कई फाइट्स का रीज़न लिटिल फेरी डॉक्टर की क्यूटनेस बनेगी। अब अगले 1 या 2 सीज़न मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल एनिमीज़ तो नहीं मिलेंगे। वो इसलिए क्योंकि जियान की कल्टिवेशन स्पीड भी बहुत तेज़ी से इंक्रीज होने वाली है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ इन 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स को रखते हैं। अब आगे चैनल पे मोस्ट पावरफुल एनिमीज़ के बारे में वीडियो आने वाली है, तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखना। अब जाते जाते मैं आपको द डीमन हंटर की स्टोरी को रिकमेंड करना चाहूँगा। इसकी एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं तो उन्हें कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करना। तब तक के लिए मज़े करो। आई एम शिवम, साइनिंग ऑफ।